वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोर्स कोड क्या होता है। कंप्यूटर की दुनिया में जो कुछ भी होता है वो कुछ ना कुछ कोड से मिलकर बना होता है। सोर्स कोड किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के वो कोड होते हैं जिनसे मिलकर वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना होता है। इन कोड्स के ऊपर कई फिल्म बनी हुई हैं, जैसे कि मैट्रिक्स और सोर्स कोड। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में जब आप स्टार्ट मेन्यू में जाने के लिए विंडोज़ के आइकन पर कर्सर लाते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी प्रोग्रामिंग की गई है। जब भी कोई इस लोगो पर माउस को लाएगा या माउस के कर्सर को लेकर आएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके लिए कलर्स कोड भी उस सोर्स कोड में मेंशन किए गए होंगे। विंडोज़ लोगो की डिज़ाइन भी कोडिंग में की गई होगी। ये लोगो स्क्रीन पर किस जगह दिखाई देगा, इसकी भी कोडिंग की गई होगी। इस तरह का इतना कॉम्प्लेक्स कोड लिखना किसी इंडिविजुअल पर्सन के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर किसी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड आपको मिल जाए तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें कहाँ और क्या कमियां हैं वो भी पता लगा सकते हैं। साल 2020 में विंडोज़ एक्सपी का सोर्स कोड लीक हुआ था। ये लीक डेटा करीब 42 से 43 जीबी का था। ये डेटा 4chan नाम के एक हैकिंग ग्रुप ने लीक किया था। ये बाकायदा उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी डाला था, टोरेंट्स पर भी डाला था। लेकिन इस सबसे माइक्रोसॉफ्ट का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी का सपोर्ट बहुत पहले ही बंद कर दिया था। माना तो ये भी जाता है कि ये कोड बहुत पहले से ही लीक हो चुके थे, लेकिन ये पब्लिकली अपलोड नहीं हुए थे। कुछ हैकर्स या प्रोग्रामर्स वेबसाइट के सोर्स कोड को फैच भी कर लेते हैं। इसके लिए वो httrack नाम के एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ये सॉफ्टवेयर आप चाहें तो खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए बस गूगल सर्च करना है, httrack लिखना है और कई सारी वेबसाइट के रिज़ल्ट्स शो होने लगेंगे। किसी भी वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। सबसे पहले आपको ओपन करने के बाद इसमें प्रोजेक्ट नेम लिखने को कहेगा। इसके बाद इसमें जब URL टाइप करने को बोले तो URL टाइप कर दीजिएगा, यानी कि जिस वेबसाइट के सोर्स कोड आपको डाउनलोड करने हैं उसका URL। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। अब कुछ टाइम तक प्रोसेसिंग होगी जिसमें यह सॉफ्टवेयर उस URL के सोर्स कोड डाउनलोड कर रहा होता है। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि आप गूगल क्रोम पर जाएं और एड्रेस बार में वेबसाइट ओपन करें, मतलब जिस वेबसाइट का आपको सोर्स कोड डाउनलोड करना है वो वेबसाइट ओपन करें। ओपन हो जाए तो इस वेब पेज के किसी खाली जगह पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट नाम का ऑप्शन चूज़ करें। ऐसा करने पर एक नया पैनल ओपन हो जाएगा जिसमें कई सारे कोड्स लिखे रहेंगे। ठीक है, अब इसमें नीचे की तरफ एक टैब आएगा सोर्स नाम का। सोर्स नाम के टैब पर जाइए और किसी भी ऑप्शन का कोड यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन पर कर्सर लेकर जाएंगे तो अलग अलग आपको कोड के सेक्शंस मिल जाएंगे। जिस ऑप्शन का आप सोर्स कोड डाउनलोड करना चाहते हैं उस ऑप्शन पर राइट क्लिक करके सेव एज़ कर सकते हैं और वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये तो बात हुई वेबसाइट की, लेकिन अगर आपको किसी एप्लीकेशन का सोर्स कोड डाउनलोड करना हो तो वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कई लोग डाउनलोड किए गए सोर्स कोड को अब प्ले स्टोर पर अपने अकाउंट में ही अपलोड कर देते हैं, अपने प्ले स्टोर अकाउंट से अपलोड कर देते हैं। उसी कोड को थोड़ा सा एडिट करके, पैकेज नेम चेंज करके और एड्स की आईडी को चेंज करके सीधा अपलोड कर देते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस सोर्स कोड से एप्लीकेशन की नई नई फंक्शनैलिटी को सीखें और इसे अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करें। इससे उस ऐप का आपका अपना ऑथराइजेशन होगा और ना ही कोई कॉपीराइट का इशू रहेगा। ऐसा तब ही होता है जब आप किसी और के कोड को एडिट करते हैं और आपसे कोई माइनर सी मिस्टेक रह जाती है। अगर आप किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए सोर्स कोड डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए इंटरनेट पर गूगल सर्च करके बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। इनमें से एक वेबसाइट है codelist.cc, यानी कि codelist.cc। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको ऐप्स/मोबाइल के ऑप्शन में जाना है।
इसके बाद कई सारी पोस्ट दिखेंगी जिसके थंबनेल में उस पोस्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी होगी, जैसे कि पोस्ट में कौन सी एप्लीकेशन का सोर्स कोड होगा या फिर जो आप सोर्स कोड डाउनलोड करेंगे उस ऐप के क्या फ़ीचर होंगे। आपको इनमें से जिस भी एप्लीकेशन का सोर्स कोड डाउनलोड करना है उसका पोस्ट ओपन कर लीजिए। इसके प्रीव्यू थंबनेल के नीचे आपको इस कोड की वेबसाइट मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप इसके प्रीव्यू एंड इंटरनल फीचर चेक कर सकते हैं। और इसी लिंक के ठीक नीचे आपको कई सारे शॉर्ट लिंक्स लिखे हुए मिलेंगे। इनमें से कोई भी लिंक ओपन करके आप इस सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से पहले ध्यान रहे कि आपके पीसी में इंटरनेट कनेक्शन और एंटीवायरस अपडेटेड होना चाहिए। डाउनलोड करने पर सोर्स कोड आपको एक ज़िप फाइल के फॉर्म में मिल जाएगा। अब इस ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने पर आपको इमेजेस, डॉक्यूमेंटेशन, एडमिन पैनल और एप्लीकेशन का जो नाम है उस नाम के फोल्डर में आपको इसका सोर्स कोड मिलेगा। इस सोर्स कोड को ओपन करने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना होगा और सेलेक्ट करना होगा इंपोर्ट प्रोजेक्ट का ऑप्शन। अब एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा जिसमें आपको वही सोर्स कोड का फोल्डर लोकेट करना है। इसके बाद आपका जो करंट एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्ज़न है उसके ग्रेडल के साथ ये मैच कर जाएगा और आपके सोर्स कोड को एक एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के रूप में ओपन कर देगा। अगर आप चाहो तो किसी एपीके के सोर्स कोड को फैच भी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली प्ले स्टोर पर जाइए और एक एपीके एक्सट्रैक्टर नाम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, ओपन कर लीजिए और उस एपीके को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए जिसका सोर्स कोड आप डाउनलोड करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। इसके बाद दोबारा से प्ले स्टोर पर जाइए और शो जावा लिख कर सर्च कीजिए। एक एप्लीकेशन मिलेगी आपको, सबसे फर्स्ट में ही शो हो जाएगी। इसका नाम होगा शो जावा डैश ए जावा डी कंपाइलर, ये नाम होगा उस एप्लीकेशन का। इसे आप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। जावा डी कंपाइलर ओपन करने के बाद नीचे की तरफ राइट कॉर्नर में एक प्लस का साइन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको उस एपीके को सेलेक्ट करना है जिसका सोर्स कोड आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर CFR का ऑप्शन देखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डीकम्पाइल होना शुरू हो जाएगा। इसमें 1-2 मिनट या उससे ज़्यादा भी लग सकता है, ये आपके एपीके के साइज़ पर डिपेंड करेगा। डीकम्पाइल होने के बाद आपको कई फाइल्स एंड फोल्डर्स दिखेंगे जिनमें आपके एपीके के सोर्स कोड्स एंड रिसोर्सेज होंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो के ज़रिए सोर्स कोड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वेबसाइट के सोर्स कोड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और एंड्रॉयड एप्लीकेशन के सोर्स कोड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये भी पता चल गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।